नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 5 और 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। तो वहीं बीजेपी शासित राज्यों के अलावा ओडिशा जैसे राज्यों ने भी वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट में कटौती करके जनता को राहत दी है। लेकिन कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों की सरकारों ने वैट की कटौती करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके चलते महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधने वाली कांग्रेस खुद कटघरे में है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में पेट्रोल पर 7 रुपए कम हुआ वैट। राजस्थान ने वैट कम करने से किया इनकार। हरियाणा में पेट्रोल पर वैट में 7 रुपए की कटौती। पंजाब सरकार ने वैट में नहीं दी कोई राहत। मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल पर कम किया 4% वैट। छत्तीसगढ़ सरकार का वैट कम करने से इनकार। गुजरात में पेट्रोल पर 7 रुपए कम हुआ वैट। महाराष्ट्र सरकार ने वैट में नहीं दी कोई राहत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार क्रूड ऑयल की कीमत में आ रही तेजी के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमत 2 दिन पहले तक ऑल टाइम हाई लेवल पर थी। ऐसे में देश की जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 5 और 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी। साथ ही राज्य सरकारों से भी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट को कम करने की अपील की, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। केंद्र के फैसले के बाद बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों की सरकारों के साथ ही ओडिशा की बीजेडी सरकार ने भी पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट में कटौती करने का ऐलान कर दिया। लेकिन कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और आम आदमी पार्टी की सरकार ने वैट में कटौती करने से साफ इनकार कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो वैट में कटौती करने से इनकार करते हुए साफ कर दिया कि केंद्र को एक्साइज ड्यूटी में और कमी करनी चाहिए। अपने ट्वीट में अशोक गहलोत ने लिखा, केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ ही राज्यों का उसी अनुपात में वैट स्वतः ही कम हो जाता है। फिर भी हमारी मांग है कि महंगाई को कम करने के लिए केंद्र को और अधिक एक्साइज ड्यूटी कम करनी चाहिए। अपने ट्वीट में गहलोत ने यह भी लिखा कि एक्साइज ड्यूटी में हुई कमी से राज्य सरकारों को वैट रेवेन्यू का 1800 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर 2 दिन पहले तक देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस की राज्य सरकारों ने वैट में कटौती करने से तो इनकार कर ही दिया है। अब पार्टी के नेता एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती को बीजेपी की चुनावी चाल बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि उपचुनाव के परिणामों के कारण बीजेपी को एक्साइज ड्यूटी में कमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जनता ने तमाचा मारा, सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पे और 10 रुपए डीजल पे एक्साइज कम किया। अगर देश चाहता है कि पेट्रोल फिर से 71 रुपए 41 पैसे पर बिके और डीजल 55 रुपए 49 पैसे पर बिके, तो आने वाले 5 राज्यों में करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को लगे, अपने आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएं। दूसरी ओर पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट की दर को लेकर बीजेपी अब कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रही है। जब देश के अंदर में पूरे देश में प्रधानमंत्री जी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए, ड्यूटी कम करके भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने कम कर दी, तो कांग्रेस सरकारें क्यों नहीं कर रही है? इसका जवाब देना चाहिए। बहुत गरीबों की चिंता की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्यों नहीं दाम किए उनके सरकारों ने? और अशोक गहलोत जी की सरकार जो है अब कह रही है अरे और गिरेंगे तो हम सोचेंगे। ये कैसी राहत है जनता के लिए? जाहिर है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके गेंद राज्य सरकारों के पाले में डाल दी है, जिसमें अभी तक महंगे पेट्रोल डीजल को लेकर आंदोलन कर रही कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियां उलझ कर रह गई है। टीम न्यूज नेशन। केंद्र सरकार ने आम आदमी को दिवाली का गिफ्ट किया है। पेट्रोल और डीजल को सस्ता करने का फैसला लिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद राज्य सरकारों के बीच भी अपने हिस्से का वैट घटाने की होड़ लग गई और कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए लीटर से भी नीचे मिल रहा है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों के वैट नहीं घटाने से वहां महंगा पेट्रोल डीजल लेने पर जनता मजबूर हो रही है। थोड़ी बहुत कम हुई है, कम से कम। ये तो बहुत ही अच्छी एक पहल है सरकार ने जो की है। 118 सीधे 110 रुपये, मतलब 18 रुपये प्रति लीटर बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है। ये सरकार अगर चाहती तो पहले भी कर सकती। यूपी में पेट्रोल 12 रुपए सस्ता। एमपी में पेट्रोल के दाम 12 रुपए घटे।
बिहार में पेट्रोल 8 रुपए 20 पैसे सस्ता। गुजरात में पेट्रोल के दाम 7 रुपए कम हुए। ये दिवाली आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई। पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए और डीजल के दाम 10 रुपए कम कर दिए, तो 15 राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट घटाकर आम आदमी को बड़ी सौगात दी। बात समझना ये जरूरी है कि इसमें पेट्रोल और डीजल में जो कमी की गई है 12-12 रुपए, वो एक्साइज और वैट मिला के 12 रुपए है। तमाम जगहों का हाल अलग अलग हो सकता है, यानी कि अगर नोएडा का बात करें तो नोएडा की कीमत अलग हो सकती है क्योंकि प्रदेश बहुत बड़ा है। किस राज्य ने कितनी राहत दी आपको बताते हैं। यूपी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 12 रुपए की वैट में कटौती की, जिसके बाद यूपी में पेट्रोल 94.94 रुपए प्रति लीटर और डीजल 86.89 रुपए प्रति लीटर हो गया है। लेकिन दिल्ली सरकार ने वैट घटाने पर कोई फैसला नहीं लिया है, जिससे नोएडा और दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 8 रुपए प्रति लीटर का फर्क है। लेकिन आम लोग इस बात से बहुत खुश नज़र नहीं आ रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि कीमतें एकाएक बढ़ने के बाद थोड़ी बहुत कम कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मान रहे हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इस फैसले से थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। ऐसे में दिल्ली के पेट्रोल पंप मालिकों को घाटा हो रहा है। आज के अंदर हमने ये जो एक्साइज में कमी हुई है, ये एक अपने आप में एक बमशेल हमारे ऊपर गिरा है कि एक पेट्रोल पंप जो कि कम से कम बिल्कुल कम सेल करने वाला पंप है, उसको भी करीबन 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यानी कि आप सोचिए करीबन 72,000 हमारे अंदाज़न जो है पेट्रोल पंप हैं हिंदुस्तान भर में, तो आप सोचिए 72,000 इंटू 1 लाख यानी 72,000 लाख रुपए का अंदाज़न हमें डीलर्स को नुकसान उठाना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में कुल 12 रुपए और डीजल की कीमतों में कुल 17 रुपए की कमी की, जिसके बाद भोपाल में पेट्रोल 107.23 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, तो डीजल 90.87 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वाकई में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही थी, उस बढ़ती महंगाई के बाद जिस तरह से अब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, तो थोड़ी बहुत राहत इसे ज़रूर कहा जा सकता है कि केंद्र और राज्य सरकार ने आम आदमी को दी है। बिहार में पेट्रोल 8 रुपए 20 पैसे और डीजल 13 रुपए 90 पैसे सस्ता हुआ है। गुजरात में पेट्रोल और डीजल पर 7 रुपए की कटौती की गई। ओडिशा में पेट्रोल 8 रुपए तो डीजल में 13 रुपए सस्ता हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोल के दाम 10 रुपए 20 पैसे और डीजल के दाम 15 रुपए 22 पैसे कम हुए हैं। कर्नाटक और गोवा में पेट्रोल और डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ है। उत्तराखंड में भी पेट्रोल 7 रुपए सस्ता किया गया। असम में पेट्रोल और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ। त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम में भी पेट्रोल और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता किया गया है। वहीं हिमाचल की सरकार जल्द ही वैट घटाने पर फैसला करने वाली है। मतलब जिन 15 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल सस्ता किया है, उनमें 12 राज्य बीजेपी शासित हैं। ऐसे में जनता पूछ रही है कि कांग्रेस शासित राज्य कब वैट घटाएंगे। दीपावली का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। मतलब पेट्रोल के जो दाम हैं वो 101 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दाम जो हैं 93 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर, ये 2 दिनों से स्थिर बने हुए हैं। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी पेट्रोल 12 रुपये और डीजल 17 रुपये सस्ता किया गया है। टीम न्यूज़ नेशन।